सत श्री अकाल, तुहाडा सारा दा स्वागत है। लेके हाजिर है प्रोग्राम इमीग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप। सो पिछले शो के दौरान असीं कैनेडा जाण नूं लैके गलबात कीती सी। एक बारी फिर तो मेरे नाल चर्चा करनगे वेस्ट ओवरसीज़ तो मिस्टर प्रदीप जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सो जिद्दां तुहानूं दस्सिआ भी पिछले शो के दौरान असीं कैनेडा नूं बहुत सारियां गल्लां कीतियां सी। अज असीं गल करनी है कैनेडा दे नाल लगदे मुल्क यूएसए दी, जिथे कि बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहुंदे ने लेकिन असल में क्लीयर ही नहीं कर पाउंदे कि किहनूं जाना चाहिए, किस टाइप की प्रोफाइल होनी चाहिए। सो प्रदीप जी, पहला मेरा सवाल तुहानूं यही है कि किस टाइप की प्रोफाइल होनी चाहिए, किहड़े बच्चे ने जिन्हां नूं यूएसए स्टडी बारे सोचना चाहिए है? जी देखिए, यूएस का जो वीज़ा है वो एक तरह से इंटरव्यू बेस्ड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखनी है। तो जो स्टूडेंट 12th पास हैं, कोशिश करें वो बैचलर के लिए जाएं, और जो बच्चे बैचलर हैं वो मास्टर्स के लिए जाएं। ठीक है। और परसेंटेज आपकी ठीक होनी चाहिए। अब 55-60 डिपेंड करता है। 50 वाले का भी वीज़ा आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी परसेंटेज अच्छी होगी उतना मैटर करता है। ठीक है। रिलेवेंट कोर्स के लिए जाएं। ओके। जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड जाएं। अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल है तो कोशिश करें आप स्टेम कोर्सेज के लिए जाएं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जाएं, ठीक है, जिसमें आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम, ये सारी ट्रेड निकलती है। कॉमर्स वाले बच्चे मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारी एक तरह से स्पेशलाइजेशन भी है। ठीक है। ऐसे आर्ट्स वाला बच्चा भी बिजनेस कर सकता है, साथ में रिलेटेड टू देयर प्रीवियस सब्जेक्ट्स भी कर सकता है। किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो उससे रिलेटेड जा सकता है। किसी बच्चे ने अगर सिंपल आर्ट्स है, उसमें क्या नाम है, इकोनॉमिक्स है, तो वो बैचलर बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए भी जा सकता है। कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो कंप्यूटर से रिलेटेड जा सकता है। तो ये सारी चीजें देखनी है। किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया तो पब्लिक रिलेशन के लिए जा सकता है। ठीक है। तो जो बच्चे मेडिकल वाले हैं तो मेडिकल, अगेन हेल्थ साइंस है, नर्सिंग है, डेंटिस्ट है, ये सारे कोर्स हैं। ठीक है। ऐसे ही बैचलर, जिस बच्चे ने जिस फील्ड में बैचलर किया उससे रिलेटेड फर्दर जा सकता है। ठीक है। हाँ, एमबीए हर एक स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे 12th पास हैं, स्टेम कोर्सेज के लिए जा रहे हैं या नॉन स्टेम कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, तो आप आइल्स या पीटी या टफल और साथ साथ में एसीटी या सेट का टेस्ट दें। एसीटी सेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इससे आपका सक्सेस रेट हाई हो जाएगा। ठीक है। जो बच्चे बैचलर हैं और वो अगर वो स्टेम कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो जीआरई कर लें आईएल्स, पीटी, टफल के साथ। और जो मैनेजमेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो जीमेट कर सकते हैं। अगेन जीआरई और जीमेट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो सेट, एसीटी और जीआरई, जीमेट भी मांगती है, अलोंग विद इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, आईएल्स या पीटी, टफल किया है। तो ये एक सबसे पहला स्टेप है वीजा सक्सेस रेट हाई रखने के लिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, रिलेवेंट कोर्स और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट के साथ जो एक्स्ट्रा मैंने बताया, एसीटी, सेट, जीआरई, जीमेट, अगर ये करेंगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। ओके सर, किस टाइप दे एजुकेशन प्रोवाइडर्स उत्थे हैगे ने, किदां दे इंस्टीट्यूट ने, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट ने, किदां दी स्टडी उधर सानू मिल सकदी है? देखिए, जो आप एजुकेशन प्रोवाइडर चूज कर रहे हैं तो एजुकेशन प्रोवाइडर आपका प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो गो फॉर द गवर्नमेंट फर्स्ट। ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। और साथ साथ में जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो SEVP सर्टिफाइड होना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। तो SEVP सर्टिफाइड अगर आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप एज एन बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है। तो SEVP सर्टिफाइड, और कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज हो, बट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। मैं यहाँ पे बट अगेन रिकमेंड करूंगा स्टेट यूनिवर्सिटी हो तो ज्यादा बेटर है। जिन्ना वैसे जे आप कैनेडा च भी उत्थे भी सरकारी यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रायोरिटी देने है ना, ਤਾਂ इधर भी सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज दोनों ਦਾ इक्वली रहने वाला, चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी, की सक्सेस रेट ਦਾ इधर भी प्रभाव पै जाता है कैनेडा की? देखो, यूनिवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कनाडा में तो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ, कम्युनिटी कॉलेज की तरफ ज्यादा बच्चा जाता है। यूएस की बात करें तो यूएस में यूनिवर्सिटी ज्यादा पॉपुलर है, बट यस देयर आर सम गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल, जिसको कम्युनिटी कॉलेज बोलते हैं, वहां भी बच्चे जाते हैं, बट लेस पॉपुलर है। यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ज्यादा पॉपुलर है। ओके, यूएस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਤਾਂ यूएस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਇਲਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, कैसे फंड्स, किन्ने पुराने फंड्स, किद्दां फंड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखिए,
यहाँ पे जो आपकी I-20 आएगी, I-20 इज द फाइनल डॉक्यूमेंट, राइट, ठीक है, उसी बेस पे बच्चे की फाइल लगती है। तो जब कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बच्चे को I-20 देगी, ठीक है, तो वो बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट देखती हैं, जिसमें एकेडमिक, पासपोर्ट, IELTS, रिकमेंडेशन लेटर, बच्चे ने PT या टफल किया वो, सेट, ACT, GRE, GMAT, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। साथ साथ में यूनिवर्सिटी कॉलेज की I-20 की फीस भी हो सकती है, एप्लीकेशन फीस भी हो सकती है, और वो फंड भी देखती है। अब फंड यहाँ 1 डे ओल्ड भी चल सकते हैं, और यहाँ एनीबडी कैन स्पॉन्सर। अच्छा, लेकिन वीजा सक्सेस रेट हाई रखने के लिए कोशिश करें कि भाई आपके जो इमीडिएट आपको जो पर्सन है, जो आपकी फैमिली मेंबर हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन में है, वो अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं तो ज्यादा बेटर है, जिसमें आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हो, आप सेल्फ हो सकते हो, ठीक है। बाद में आप अपने आगे की बात करें, नाना नानी या फिर कजन्स को ले सकते हो, या अंकल आंट को ले सकते हो, लेकिन ये लोग क्लोज रिलेटिव में आते हैं, इमीडिएट फैमिली में नहीं आते। इमीडिएट फैमिली में मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन को रखें तो ज्यादा बेटर है। तो आपके अगर ये फंड्स जेन्युइन है तो सक्सेस रेट हाई रहेगा, 1 डे ओल्ड भी फंड चल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने, क्योंकि मैं बहुत ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾइंड ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ है कि वो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, उतना ही वापस मोड़ देते हैं? जी, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैम आपने किया है। देखिए, यूएस एम्बेसी बोलती है कि जो हमारा जो हम वीजा देते हैं वो पेपर बेस नहीं है। हम बीइंग ए वीजा ऑफिसर इतने कैपेबल हैं कि हम हर एक स्टूडेंट को पहले ही ट्रैक कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट कैपेबल है या नहीं है। अब थोड़ा ना पास्ट में चलना पड़ेगा, बेस से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका ऐसा है, शुरू से मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर है। देखिए, यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, DHS, ये इसके अंडर आता है सर्विस, ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है, तो ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट का लेखा जोखा रखता है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो SCVP सर्टिफाइड होने चाहिए, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ये I-20 जनरेट करते हैं, ठीक है। तो I-20 जनरेट करने के लिए क्या करेंगे कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक कंसल्टेंट, एक एजेंट या एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज को भेजता है, जिसमें उसके फंड भी हैं, जिसमें उसके एकेडमिक भी हैं, पासपोर्ट भी है, IELTS भी है, PT भी है, टफल भी है, LOR लेटर ऑफ रेफरेंस भी है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज को जाते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज को लॉगिन है सर्विस का, तो ये डॉक्यूमेंट वहां वेब बेस्ड सिस्टम में जब ऐड होते हैं तो वहां से I-20 जनरेट होती है, ठीक है। और सर्विस को कौन देख रहा है? DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर सर्विस है, और सर्विस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वेब बेस्ड पोर्टल है, जिसपे पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट का लेखा जोखा है, पूरे हर एक नॉन इमिग्रेंट का ये लोग अपना वो ट्रैकिंग रखते हैं। ओके, ठीक है। अब DHS की बात करें तो जब बच्चा एम्बेसी जाता है तो एम्बेसी में जब इंटरव्यू होता है तो एम्बेसी को पहले ही DHS के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट ट्रैक हो जाते हैं। ओके, सारा कुछ पहले ही पता है, पहले पता है। जब I-20 आई ना, I-20 आई तो I-20 जब जनरेट हुई सर्विस के थ्रू, हाई कमीशन को पहले ही पता होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चे का I-20 आने के बाद हम DS-160 फॉर्म भरते हैं, तो DS-160 फॉर्म जो होता है, तो DS-160 फॉर्म में अगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, जब सारा भरते हैं तो अगेन सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, ठीक है। और साथ साथ में जब आप सारे डॉक्यूमेंट, जब सारे का सारा DS-160 फॉर्म सबमिट करते हो तो उससे पहले एप्लीकेंट की सारी सोशल साइट की डिटेल भी मांगती है, कि भाई आप सोशल साइट पे कहाँ हो, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, आपका लिंक्डइन पे है, या कोई और सोशल साइट है उस पे, उसकी डिटेल भी देनी होती है। अब हाई कमीशन को अगेन चांस मिल रहा है, एक तो सर्विस के थ्रू और एक सोशल साइट के थ्रू
हर एक पर्सन को ट्रैक करने का। अब मैम आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है, आपको 1 मिनट में ट्रैक किया जा सकता है मनदीप कौन है और क्या करती है, क्योंकि सोशल साइट पर आपने सारी डिटेल डाल रखी है। तो हर एक एप्लीकेंट को वो सोशल साइट से ट्रैक करते हैं। अब एक तो आपकी सोशल साइट DS-160 फॉर्म, ऊपर से सर्विस, इससे हाई कमीशन पहले ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है। ठीक है। जब बच्चा विंडो पे जाता है तो उन्हें लगता है कि ये स्टूडेंट बोनाफाइड नहीं है, तो बगैर इंटरव्यू के पहले ही लेटर वो रेडी रखते हैं। अच्छा, सॉरी मिस्टर सिंह, सॉरी मिस कौर, सॉरी मिस्टर बाल्यान, सॉरी मिस्टर सो एंड सो, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यू आर नॉट द जेन्युइन स्टूडेंट्स। उनको पहले ही पता है, सारा कुछ सब पहले ही पता है, तो इसलिए इंटरव्यू लिए बगैर ही उसको वो, ठीक है, पहले ही वापस भेज देते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। अच्छा, आपने अभी सर्विस का जिक्र किया, इसके अलग से कोई फी भी पे होती है? जी जी, ठीक है, $350 इसकी फीस है, जो 1 ईयर के लिए वैलिड है। अच्छा, ऐसे ही DS-160 फॉर्म जो भरते हैं तो एम्बेसी की जो फीस है वो $160 है। ये भी 1 ईयर के लिए वैलिड है। ओके, ठीक है। I-20 कितनी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के पास में जब भी उसने अप्लाई करना है? देखिए, हाई कमीशन जब इंटरव्यू लेती है ना, तो उससे में सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि हाउ मेनी I-20 यू हैव। I-20 इज द फाइनल डॉक्यूमेंट। अब मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, कम से कम आप 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। ठीक है, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उतना आपका वीजा सक्सेस रेट हाई हो जाएगा, क्योंकि हाई कमीशन को लगता है और इवन के वो मानते हैं कि बच्चे ने अगर 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है तो इसका मतलब बच्चे ने डीप रिसर्च कर रखे हैं। तो जब वो पूछते हैं कि आपके पास कितनी I-20, आप बोलते हो एक ही है, तो चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं यस मैंने 4 में अप्लाई किया, 3 में मेरे को एडमिट किया, ठीक है, 3 का मुझे ऑफर और I-20 आई है और फाइनली मैं इस एक्स यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो एज पर द वीजा ऑफिसर यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट, यू डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड यू डिजर्व फॉर द हायर एजुकेशन। ओके, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ USA ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ 80,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? डेफिनेटली बहुत हाई सक्सेस रेट है आज की डेट में। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, कैपेबल हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, फंड्स आपने जेन्युइन रखे हुए हैं, ठीक है, और रिलेवेंट कोर्स और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, और सेकंडली थोड़ा सा भीड़ का पार्ट ना बने। हर एक कहता है न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, मोर देन 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, ऐसे स्टेट्स को चूज करो जहां पे कम बच्चा गया हुआ है। डाइवर्सिटी चाहिए उनको भी चाहिए कि डिफरेंट एरियाज में जाके आप उस कंट्री को डेवलप करें, ठीक है। वैसे बहुत डेवलप कंट्री आपको पता ही है, ठीक है, तो जितना भी आप थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे, उस भीड़ का पार्ट नहीं बनेंगे, क्राउड का पार्ट नहीं बनेंगे, उतने हाई सक्सेस रेट रहेगा। आज का टाइम यूएस का है, आने वाला टाइम भी यूएस का है। कोविड के कारण यू नो वेरी वेल कि सिचुएशन कितनी टफ रही है। आज के डेट में हर एक स्टूडेंट को वीजा मिल सकता है, बशर्ते कि स्टूडेंट जेन्युइन हो, और इस वीडियो में जो टिप्स दी हैं उन टिप्स को फॉलो करें, तो वीजा आपका हाई सक्सेस रेट रहेगा वीजा का। मैं थोड़े से कुछ टिप्स देना चाहूंगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी तुझसे जरूर साझा करो। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। आपके 8 बैंड भी आगे ना, तब भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। आप विदाउट IELTS, विदाउट PT या 6 बैंड या 5.5 बैंड पे भी अप्लाई करते हो तो सक्सेस रेट हाई हो सकता है। वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आपका IQ लेवल कितना है, ठीक है, आप कितने इंस्टेंट मतलब कितने क्विक रिस्पांस देते हो, कितने क्विक रिप्लाई करते हो, कितने आपने डीप रिसर्च कर रखे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने यूएस का सोचा, IELTS PT तो कर ही रहे हो, GRE, GMAT, SAT या ACT का टेस्ट देते हो, इट विल बी मोर बेटर, इससे आपका हाई सक्सेस रेट हो जाएगा। दूसरा, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश सॉन्ग सुने, और ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मूवी, इंग्लिश सॉन्ग से आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। कि वीजा ऑफिसर जब आपसे बात करेगा तो आप ये नहीं कहेंगे पार्डन एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ऑलरेडी हैबिट बन चुकी है। और दूसरा, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आपने जो सुना उसका आंसर आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। थर्ड, थोड़ी सी डीप रिसर्च जरूर करें। हम बीइंग ए कंसल्टेंट आपकी तैयारी तो कराएंगे, बट उससे पहले आपको भी थोड़ा बहुत अपना खुद रिसर्च करना होगा। काफी पेन लेके बैठिए, रिसर्च करिए, ठीक है, अबाउट यूएस, अबाउट यूनिवर्सिटीज, अबाउट वेदर, अबाउट गवर्नमेंट, जो कोर्स करने जा रहे हैं उसके बारे में, उसमें क्या कंटेंट रहेंगे, उसका आउटकम क्या रहेगा। आप उसको कंप्लीट करने के बाद अगर यूएस में या वर्ल्ड के किसी कोने में जाते हैं तो किस टाइप की जॉब मिल सकती है। अगर इंडिया में वापस आओगे तो इंडिया में कैसे
किस पोस्ट पे और किस कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। तो ये थोड़े से आपको डीप रिसर्च अबाउट योर फैमिली, नेक्स्ट ईयर का आपका प्लान कैसे रहेगा, नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे निकालोगे, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, ये सारी की सारी चीजें अगर आपने अच्छे तरीके से मतलब इनके रिप्लाई किए तो हाई वीजा सक्सेस रेट है। साथ साथ में जो सोशल साइट की बात करी वो भी ट्रैक होती है, वहां पे भी ऐसी कम्युनिकेशंस ना करें जिससे लगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं उस पे, या फिर क्या नाम आप लिंक्डइन का पे पेज है या आपका अकाउंट है, तो कोशिश करें उस पे अपने करियर से रिलेटेड लोगों के अटैचमेंट में रहें। साथ साथ में ऐसी ही पोस्ट आप करें ताकि हाई कमीशन आपको उसी से फॉलो करती है, तो वो आपको देख पाए कि यस यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट बीइंग ए स्टूडेंट मैं मतलब यूएस पढ़ना चाहता हूँ और मेरा क्या नाम है ना तो वर्क एक्सपीरियंस उस फील्ड में, ठीक है, और मैंने वहां पे लिंक्डइन पे कुछ और दिखा रखा है, ठीक है, और मैं एम्बेसी में कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे फॉलोवर्स मैं ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे को मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पे बच्चा फंसता है। तो अगर बच्चा अपनी करियर से रिलेटेड ही लोगों के अटैच रहेगा और ऐसे ही ग्रुप के अटैच रहेगा तो डेफिनेटली हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। तो आपका इंस्टा है, चाहे फेसबुक है या यूट्यूब है या लिंक्डइन है, इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके वीजा सक्सेस रेट। बिल्कुल। सो सोशल मीडिया अपनी ते जो भी ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ स्टडी ਦੇ ਦੌਰਾਨ और स्टडी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ वर्किंग राइट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ स्टूडेंट ਕੋਲ यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए हाई कमीशन बोलता है कि भाई आप फर्स्ट ईयर या फिर ड्यूरिंग स्टडी आप ऑन कैंपस रहें, ऑन कैंपस ही आप जॉब करें, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी अगर आपका स्टेम कोर्स है तो अप टू 3 ईयर का ओपीटी है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में 3 साल का वर्क वीजा है। अगर आपका नॉन स्टेम कोर्स है तो आपको 1 ईयर का वर्क वीजा है। ठीक है, ओके सर। और एक जाते जाते जरूर दसो कि कितनी पॉकेट भारी चाहिए यूएसए अप्लाई करने के लिए। जी देखिए, बिफोर वीजा आपका 60-70 हजार रुपए का है, जिसमें आपकी सर्विस फीस है, I-20 की फीस है, ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या नाम है एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन फीस है DS $160। इसके अलावा माइट भी थोड़े बहुत और खर्चे हो सकते हैं, 60-65-70,000 रुपीज बिफोर वीजा है। आफ्टर गेटिंग द वीजा जो यूनिवर्सिटी की फीस निकलती है वो 8-10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक होती है। तो 6 मंथ की एक सेमेस्टर की फीस आप देके जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਅੰਬੈਸੀ ਡੇट्स मिल रही हैं ने हुन यूएसए जिन्होंने यस अपॉइंटमेंट मिल रही है जी, लेकिन थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन स्टिल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग। आप देखोगे मेरे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीजा अपलोड हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट मिली है तभी अपलोड है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी। सो जुड़ सकते हो जी नाल, धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।